प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कृतिका का क्लास 10 कृतिका का अध्याय 2 जाट पंचम की नाक। कमलेश्वर का ये एक व्यंग्यात्मक पाठ है जिसमें अब तक हमने पढ़ा कि भारत में रानी एलिजाबेथ आती है को किस तरह से तैयारी होती है, दिल्ली को किस तरह से सजाया जाता है, सड़कें और इमारतों को किस तरह से साफ सुथरा किया जाता है। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आती है, वो आती है जाट पंचम की नाक। दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ होने की उम्मीद थी, पर जाट पंचम की नाक एक बड़ी समस्या थी। नई दिल्ली में सिर्फ में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इससे आगे आज हम पढ़ेंगे। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया था, कुछ नेताओं ने भाषण दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जाट पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में भी थे, कुछ विपक्ष में थे, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जाट पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उसकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में रखा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में यह एक हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जाट पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई थी। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगाते रहे, और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खेर ख्वाबों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया है कि क्या किया जाए। वह सभी सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली में इंडिया गेट के सामने एक जाट पंचम की लाट थी। लाट का मतलब होता है सिर से कमर तक का हिस्सा। उसकी बनी हुई एक मूर्ति थी, जिस मूर्ति के ऊपर नाक नहीं थी, लगी नहीं होगी, टूट गई होगी, लगाने वाला भूल गया होगा। रानी आए और उसको देख ले तो जो उनके खेर ख्वाब है, जो भलाई चाहने वाले हैं, उनकी फिर शामत आ जाएगी। इसलिए उस नाक को लेकर एक बड़ी परेशानी चल रही थी। उस स्तर पर मशवरे हुए, बड़े बड़े अधिकारी शासक है वो मिले, उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया, दिमाग खर्चे गए, बहुत दिमाग लगाया, और ये तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो, और सभी अफसरों ने, नौकरशाहों ने तय किया कि इस मूर्ति पर नाक लगनी चाहिए, और एक मूर्तिकार को वहां पर बुलाया गया। मूर्तिकार जो तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था, यानी लालची किस्म का मूर्तिकार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदार और कुछ बदहवास थे, यानी सभी अफसर वो बहुत परेशान थे। ये चीज मूर्तिकार ने देख ली थी। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जाट पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। क्या आप पहले मुझे ये बताओ कि ये कब और कहाँ बनी थी, उसके लिए पत्थर कहाँ से आया। सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नजर ने दूसरे से कहा, यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ।
एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, यानी फाइलों को खुलवाया गया, पर कुछ भी तो नहीं चला, कुछ पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ हो, यानी मेरी गलती को आप क्षमा करें, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है, यानी फाइलों में कुछ भी इस नाग के बारे में नहीं मिला है। अगली ऑनलाइन क्लास में हम इसी पाठ को आगे करेंगे कि जॉर्ज पंचम की नाग के साथ आखिर हुआ क्या था। तब तक के लिए धन्यवाद।